होती है, सरस्वती होती है, हम किसी भी नाम से पुकारते हैं और उसी के द्वारा हम सबको ये दृश्य देखने को मिला है, ये जीवन मिला है। इसलिए नारी, इसलिए महिला, इसलिए देवी हमारे लिए आदरणीय है, महनीय है, नमनीय है, वंदनीय है। आइए उसकी वंदना में कुछ शब्द जोड़ते हैं और आमंत्रित करते हैं देवी मालती को कि श्रद्धा में विश्वास हो तो माता इसमें आपके चरणों में निवेदन है। श्रद्धा में विश्वास हो तुम, शतबार तेरा अभिनंदन है। श्रद्धा में विश्वास हो तुम, शतबार तेरा अभिनंदन है। ममता में आंचल की देवी नारी तेरा अभिनंदन है। तुम जाया हो, तुम जाया हो, तुम दुर्गा हो, तुम हो प्रेरक शक्ति हमारी हो। तुम जाया हो, तुम दुर्गा हो, प्रेरक शक्ति हमारी हो। भुवन मोहिनी तुम्ही जगत में, हर नर पर तुम भारी हो। जिस घर में ना हो वास तुम्हारा, जिस घर में ना वास तुम्हारा, सत्य वहां जन्म लड़ते। आप कल्पना करके देखिए, जब हमारे पुरुष संवर्ग के जो भाई है विवाह में बैठे हैं, कभी कभी घर में ऐसी स्थिति आती है कि हमारी माताएं, हमारी पत्नी, हमारी बच्चियां किसी कारण से पूरा का पूरा शून्य हो जाता है। उस दिन आप घर में जाकर के देखिए तो आपको कैसा एहसास होता है कि जिस घर में ना वास तुम्हारा, सत्य वहां जम लड़ते हैं। और 100 नर मिलकर रोज पकावे, पेट नहीं भर सकते। तो ये क्षमता आपके हाथों में विद्यमान है। तुम दारा हो, तुम ही बहन हो। तुम दारा हो, तुम ही बहन हो, तुम ही रूप हो रोटी का। तुम दारा हो, तुम ही बहन हो, तुम ही रूप हो रोटी का। तुम ही तो करुणामयी मात हो, तुम ही रूप हो बेटी का। तुम ही रूप हो बेटी का। तुम ही सृष्टि का पोषण करती, तुम ही सृष्टि का पोषण करती। तुम ही जगत उद्धारक हो और घर की घरनी महामीत बन पुरुषों की उद्धारक हो। इतना ही नहीं, प्रथम गुरु बच्चे को कि प्रथम पाठशाला माँ होती है। आदरणीय प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, प्रथम गुरु माँ ही होती है। बच्चे जो कुछ सीखता है, इस सृष्टि का पहला स्वर अगर वो कहीं से सीखता है तो आपकी द्वारा सीखता है। प्रथम गुरु तुम आदि शक्ति माँ उदर में धारण करती हो। प्रथम गुरु तुम आदि शक्ति माँ उदर में धारण करती हो। और तुम ही भयंकर प्रसव वेदना का कातर दुख सहती हो। सच है, सच है लालन के, सच है बिन लालन के बेड़ा पार नहीं हो सकता। सच है बिन लालन के बेड़ा पार नहीं हो सकता। हे नारी माँ, बिन तेरे नर उद्धार नहीं हो सकता। नर उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए आपकी कृपा अतुलनीय है, शब्दों के माध्यम से अवर्णनीय है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मातृशक्ति के चरणों में निवेदन करता हूँ। और जैसा कि देवी मालती ने कहा, जब आपकी कथा विराम लेगी तब मैं यहाँ पर बेटियां बैठी हैं, मैं इनके चरणों की पूजा में वो गीत प्रस्तुत करूंगा जो कुछ दिन पहले 2-3 वर्ष पहले इस मंच से प्रस्तुत किया गया था। और ये अवसर है नवरात्र का, तो उसकी अगवानी भी हो जाएगी, आप सबके चरण वंदना भी हो जाएगी। शारदा मंच समर्पित देवी मालती। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम कृष्ण भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु
अर्थ संहारा मेरा सानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी संकिरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धासां तस्तोमीश्वरम् श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम अपने अपने घर की अपने अपने घर की सभी काहू को पीरो उन्हें पीरो सब घरों की तो धन धन रघुवीर अब मेरा कोई नहीं बिन तेरे रघुराजो बाहे गहे की राखियो लाज गरीबों निवास जनक सुता जो के पदु कमलो पारम पारम मना गुण गावो श्री राम के सुहनुमति हो सुहनुमति हो सहाय नारायण इस जग तुम्हें बस तो ही करना काम मुट्ठी देना अन्न की सुने न हरि का नाम बोले सियावर रामचंद्र की अयोध्या नाथ की वीर बजरंग बली की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी के पादार बिंदु में नमन बंदन आंजनेय नंदन प्रमंजन कुमार संकट मोचन हनुमान जी महाराज जी के चरणों में बंदन अम्बा जगदम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माँ भगवती के चरणों में वंदन गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन मंचासीन विराजे हुए पंडाल पर विराजे हुए समस्त श्रोता समाज विद्युत समाज सिए राम मैं सब जग जाने करो के नाम जरूर चुप पानी सभी को जय जय सीताराम। अभी अभी हम लोगों ने जिनके द्वारा बड़ी सुंदर परमात्मा की पावन कथा को श्रवण किया सुमर पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे ऐसी सुंदर विवेचना जिनके द्वारा सुनी ऐसे हमारे या श्री अवधि सम्राट जी मंच का कुशल संचालन कर रहे जिन्हें आंसू कवि की उपाधि ऐसे हमारे भैया श्री सम्मान्य पूज्य श्री त्रिपाठी जी और हम सब लोग जिनके द्वारा परमात्मा की पावन कथा को श्रवण करेंगे मिला ही ना जगत सहोदर हाथा बड़ी सुंदर दादी को लेकर के हम लोगों ने कल की बेला में बड़ी सुंदर मार्मिक कथा को श्रवण किया ऐसी बांदा की पावन धरती से पधारे परम पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य हमारे मिश्रा जी चरणों में वंदन और यहाँ पर उपस्थित हो समस्त श्रोता समाज विद्युत समाज हमारे भैया विजय सिंह जी
उनका पूरा समस्त परिवार, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आए हुए समस्त श्रद्धालु भक्तजन, आइए हम सब लोग मिलकर के परमात्मा की पावन कथा को श्रवण करने के लिए विराजी हुए हैं। तो आप सबके अंदर श्रवण करने की शक्ति आए, मेरे अंदर कुछ कहने की शक्ति आए, इसके लिए सब लोग मिलकर के बड़े भाव से राम नाम कीर्तन, क्योंकि एक परमात्मा का नाम ही है जो हम और आपको भव सागर से पार लगाने वाला है। और ऐसा प्यारा पावन नाम तो हम सब मिलकर के सभी लोग गाएंगे। जय सिया राम, 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 हम देख रहे हैं कुछ लोग बोल रहे हैं और कुछ लोग डोल रहे हैं और कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं और सोच रहे हैं हमारी गारंटी थोड़ी है बोलने की। पीछे वाले सोच रहे, आगे वाले बोले, आगे वाले सोच रहे, मंची वाले बोले हम काय को परेशान हो। लेकिन ये राम जी का नाम है, सभी को बोलना है। एक परमात्मा का नाम ही है जो जीव को मुक्ति प्रदान करने वाला है। शंकर भगवान कहते हैं देवी पार्वती माँ कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार असत्य है और एक भगवान का नाम ही सत्य है। और ऐसे सत्य नाम को हम लोग बड़े भाव से जपे, प्रेम से जपे। और भगवान के नाम में भैया भाव होना बड़ा जरूरी है। देखो भाव नहीं बनेगा तो भगवान फिर मिलेंगे कैसे, कृपा कैसे करेंगे? क्योंकि परमात्मा अगर कृपा करता है, मिलता है तो भाव से ही मिलता है। और कहा भी गया है भावना में भावना वो भावना बेकार है, और भाव से प्रभु को भजे तो भाव से बेड़ा। हमारा भाव होना बड़ा जरूरी है। और जैसा हमारा भाव बनेगा परमात्मा कृपा भी उसी तरह से करता है। जैसा भाव वैसी भगवान की कृपा। और ऐसा भी भाव नहीं होना चाहिए। आप कहोगे कैसे? एक बार एक चोर चोरी से किसी का घोड़ा चुरा के लाया। चोर चोरी से घोड़ा चुरा के लाया। अब सोचा कोई छोटी मोटी वस्तु तो है नहीं कि घर में छिपा के रख लूं, तो सोचा इसको जल्दी से बेच दो। बाजार में गया और जैसे लोगों ने देखा, अरे बड़ा गजब का घोड़ा है, अभी इसका दाम क्या है, इसका भाव क्या है? उसने कहा पूरे 50,000 लूंगा। पुराने जमाने की बात। बोले भैया घोड़ा तो अच्छा लेकिन दाम ज्यादा बता रहे हो, एक काम करो हम इसका 35,000 दे सकते हैं। दूसरा बोला हम 40,000 दे सकते हैं। तीसरा बोला हम 45,000 दे सकते हैं। लेकिन कोई 50,000 देने को तैयार। अब उसको लोभ बढ़ गया, कोई ना कोई तो आएगा ही। होते होते शाम होने लगी। सोचा कि अब लगता कोई नहीं आएगा, तो जाने लगा। लेकिन इतने में एक व्यक्ति आया। उसने कहा क्यों घोड़ा बेचोगे? हाँ बिल्कुल। कितने का? बोले पूरे 50,000 का। लेने वाला भी बड़ा चतुर था, वो भी शायद राजापुर का ही होगा। उसने भी कहा कितने का? बोले 50,000 का। अरे बोले 50, मैं तो सीधे 70,000 देने को तैयार। हाँ तो फिर निकालो रुपए ले जाओ। लेकिन वो भी बोला ऐसे थोड़ी, जब मैं 70,000 दूंगा तो एक बार में चला करके देखूंगा कहीं टांग टूटी हो, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, दौड़ता कि नहीं दौड़ता, बीमार तो नहीं है। इसीलिए एक बार में पहले घोड़ा को चला करके देखूंगा, दौड़ा करके देखूंगा। हाँ तो बोले ठीक है चला करके देख लो। और जैसी वो घोड़े पर बैठा, एड़ी लगाई हंटर साधा, और जैसे घोड़े को हंटर मारा, घोड़ा लेके गया सो आज तक लौट के। अब बेचारा वो सोच रहा है अब आ रहा है, अब आ रहा है, लेकिन वो क्यों आएगा? वो तो गया सो गया।
अब समझ गया अभी आने वाला नहीं है, तो बड़े उदास मन से बेचारा लौट के जा रहा था। रास्ते में वो लोग मिल गए जो कह रहे थे 35,000 ले लो, 45,000 ले लो। अब उन्होंने सोचा मिला तो है नहीं, कम से कम पूछे नहीं कितने का बेचा। तो पूछा बताओ तो भैया आपका घोड़ा किस नाम का गया, किस भाव का गया। अब बेचारे को कुछ मिला हो तो बेचारा बता देना, बताइए ना किस नाम का गया, किस भाव का गया। तो वो भी बेचारा उदास होते हुए बोला क्या बताएं भैया, तुम पूछते हो किस भाव का गया, किस दाम का गया, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जिस भाव का आया उसी भाव का चला गया। जैसे चोरी से आया वैसी चोरी से। तो दृष्टांत में भी सिद्धांत, कहीं ऐसा ना हो हम और आपका जीवन जैसे आए हैं हम वैसे ही ना चले जाए। क्योंकि हम आए कैसे हैं, बोले व्यक्ति मुट्ठी बांध के आता हाथ पसारे, बोले खाली आता और खाली जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम भी संसार में जैसे आए हैं वैसे ही ना चले जाए। क्योंकि किसी किसी को तो आने जाने का पता ही नहीं रहता हम आए किस लिए, जा कैसे रहे। एक कवि लिखते हैं, बोले रोते रोते आए हैं आंसू बहाकर चल दिए, रोते रोते आए हैं आंसू बहाकर चल दिए, और कुछ तो जैसे आए थे वैसे ही आकर चल दिए, और कुछ तो जगमग हो गए, और कुछ दिए बुझाकर चल दिए, और कुछ तो आने जाने का झगड़ा मिटाकर चल दिए। तो जो आने का सिद्धांत समझ लेते हैं कि हम आए किस लिए है संसार में, तो वो जीवन में हमारे विजय भैया जैसे सुंदर परोपकार राम कथा भंडारे आदि करा करके लोगों का कल्याण भी करते हैं और अपना परिवार का भी धन्य जीवन कर रहे हैं। तो हम और आप भी भगवान से जुड़े हुए हैं, तो भैया हम और आपका भी जीवन सुंदर बने तो कैसे बनेगा, बोले पहले भगवान के भजन में भाव तो हो, कथा में तो भाव हो, भजन में भक्ति में भाव होना चाहिए। तो आइए सभी लोग आइए हमारे साथ में, हो जा राम के भजन में मतवाला। मतवाले जब तक नहीं बनेंगे तो भक्ति में मस्ती आने वाली नहीं है। हो जा राम के भजन में मतवाला, हो जा राम के भजन में, हो जा राम के भजन में मतवाला। ताली बजाते हुए गाइए सभी लोग, हो जा राम के भजन में मतवाला, हो जा राम के भजन में कहोगे हम मतवाले हो जाए तो कोई मतवाला हुआ क्या? हाँ बिल्कुल हुए हैं। एक मतवाले हुए भोले जी, एक मतवाले हुए भोले जी, एक मतवाले हुए शंकर जी, एक मतवाले। उन्होंने किया क्या? जहर हला हलो पीराना,
कृष्ण भगवान की, अयोध्यानाथ की, कंजूसी करने वालों की, जयकारा ना बोलने वालों की। अगर आप लोगों को कंजूसी करना आता है तो हमें आपसे ज्यादा आता है। आप जयकारे में कीर्तन में कंजूसी करेंगे तो हमें भी कथा में कंजूसी करना आता है। लेकिन आप कंजूसी कीजिए ना, हम कंजूसी करें तो जोर से जयकार लगाए, बोलो राम कृष्ण भगवान की, अयोध्यानाथ की। हमारे भगवान श्री राम कहते हैं अगर मैं कोई नाता मानता हूं तो केवल भक्ति का मानता हूं। कहे रघुपति सुनो भामिनी बात, कह रघुपति सुनो भामिनी बात, मान हुए भक्ति करना, मान हुए सुने भामनी बाता और मान हो एक भगति कर नाता। किसी ने भगवान श्री राम से पूछ दिया, प्रभु एक बात बताइए, अयोध्या में आपका जन्म हुआ, अयोध्या में आपका अवतार हुआ, तो अयोध्या जाने का कारण समझ में आता है। और लंका में श्री सीता जी का रावण ने हरण किया तो लंका भी जाने का कारण समझ में आता है। लेकिन प्रभु हमें जनकपुर जाने का कारण समझ में नहीं आता है। वहाँ कौन सा माध्यम है, वहाँ कौन सा कारण है जो आप जनकपुर में पहुँचे। श्री राम जी ने कहा ये बात सत्य है, अयोध्या में जन्म हुआ इसलिए अयोध्या जाने का कारण है, और लंका में श्री सीता का हरण हुआ इसीलिए लंका भी जाने का कारण है। लेकिन जानते हो मैं जनकपुर में क्यों गया, क्योंकि जनकपुरी में भक्ति है। कौन है, भक्ति है। और भक्ति कौन है, बोले सीता जी ही भक्ति है। राम जी बोले सीता जी भक्ति है और मैं ज्ञान हूँ। मतलब बोले कहने का मेरा यही कारण है कि अयोध्या में जन्म हुआ तो जाने का कारण है, लंका में हरण हुआ सीता जी का तो लंका भी जाने का कारण है। लेकिन जनकपुरी में इसीलिए गया क्योंकि जनकपुरी में भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान स्वरूप श्री राम को बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ भक्ति होती है, भक्ति का पदार्पण हो जाता है, वहाँ ज्ञान स्वरूप श्री राम को बुलाना नहीं पड़ता है। फिर कहा जा भक्ति का आगमन हो जाता है, पदार्पण हो जाता है, तो ज्ञान स्वरूप राम जी तो बिना बुलाए भी दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच जाते हैं। बुलाने की कोई आवश्यकता, पर शर्त यही है कि हमारे हृदय में पहले भक्ति आनी चाहिए, और अगर भक्ति नहीं आएगी तो भगवान भी हृदय में आने वाले नहीं है। क्योंकि परमात्मा अगर नाता मानते हैं तो केवल भक्ति का ही न मानते हैं, और भक्ति के नाते से ही आज हमारे राम जी कहाँ आए हैं, बोले जनकपुर में आए हैं। जिस जनकपुर में राम जी को किसी ने बुलाया नहीं है। अच्छा आप बता, बुलाया है क्या, निमंत्रण दिया है? केवल गुरु जी को कहा है ध्यान से जग सुने, अरे रघुकुल नाथा हर से चले मुनिवर के साथ। और जब जनकपुर में भगवान श्री राम पहुंचे, राम जी पहुंच गए हैं, जनक जी महाराज ने व्यवस्था सुंदर बना दी है, राम जी ठहर गए हैं। लेकिन एक दिन राम जी ने विचार किया, मैं जनकपुर में आ तो गया हूँ लेकिन आगे चल करके मुझे धनुष का खंडन भी करना पड़ेगा। लेकिन धनुष का खंडन मैं कब कर पाऊंगा, बोले जब तक मुझे शक्ति स्वरूपा सीता जी का दर्शन नहीं होगा। देखो हमारी माताओं का एक रूप नहीं है। अभी हमारे कुछ त्रिपाठी जी बता रहे थे, वही दुर्गा है, वही बेटी है और वही बहन है, आदि आदि सारे रिश्ते हैं अगर एक नारी के अंदर ही समाहित हैं। तो कहा अगर सीता जी भक्ति स्वरूपा है तो राम जी ने कहा वही सीता जी शक्ति स्वरूपा भी है, और आगे चल करके मुझे धनुष का खंडन भी करना पड़ेगा। लेकिन धनुष का खंडन में कब कर पाऊंगा, बोले जब तक शक्ति स्वरूपा श्री सीता का दर्शन नहीं मैं कर पाऊंगा तब तक शक्ति मान बन करके धनुष का खंडन भी मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करूं, बोले सीता जी का एक बार दर्शन हो जाए,
तो दर्शन कैसे हो? अगर हम और आप कहीं जाए तो हमें किसी से मिलना पड़े तो किसी ना किसी का सहयोग तो लेना पड़ेगा ना, किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा। तो राम जी ने सोचा सीता जी का दर्शन करना है तो हमें भी किसी ना किसी का सहयोग लेना पड़ेगा। तो सहयोग लेने के लिए भगवान शंकर किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले आसुतोष से तुम्हें अब ढरदानी आरती हराहू दीन जनो जानी। भगवान शंकर का ध्यान किया और राम जी बुलाए, भगवान शंकर ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? तुरंत प्रकट हो गए। बोलो प्रभु मेरे लिए क्या देश है? राम जी ने कहा, बोले बाबा हमारी एक कामना है, एक इच्छा है, आप उसको पूरा कर दीजिए। कौन सी इच्छा है? बोले किसी ना किसी तरह से एक बार हमें सीता जी का दर्शन करा दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा अगर सीता जी का दर्शन होगा, सीता माता का दर्शन होगा तो फिर कैसे होगा? बोले उनका दर्शन अगर हो सकता है तो किसी नारी के द्वारा हो सकता है, किसी देवी के द्वारा हो सकता है। और बात भी सत्य है, अगर हमारी बहनों से मिलना है तो बहनों के द्वारा ही मिला जा सकता है, और अगर हमारे भाइयों से मिलना है तो भाइयों के द्वारा मिल सकते हैं। तो कहा प्रभु अगर आपको सीता माता का दर्शन करना है तो उनका दर्शन अगर हो सकता है तो किसी नारी के द्वारा ही हो सकता है, किसी देवी के द्वारा ही हो सकता है। तो इतनी बात सुनी राम जी ने तो राम जी बोले, बोले बाबा अगर सीता जी का दर्शन किसी नारी के द्वारा हो सकता है, किसी सखी के द्वारा हो सकता है, तो फिर प्रभु एक काम करो, आप फिर नारी बन ही क्यों नहीं जाते? आप नारी बन जाइए, देवी आप बन जाइए। शंकर भगवान बोले ये कौन सी बात हुई कि मैं नारी बन जाऊं? अरे मैं तो रास्ता बता रहा हूँ कि आप किसी देवी से मिलेंगे तो सीता जी का दर्शन हो जाएगा, पर ये कौन सी बात हुई कि मैं ही देवी बन जाऊं? अरे मैं क्यों देवी बन जाऊं? कहा इसीलिए आपसे अच्छा और कोई देवी बन के कोई मिला ही नहीं सकता है, आप ही देवी बन जाइए। भगवान शंकर ने कहा नहीं प्रभु, आप कहे मैं धनवान बन सकता हूँ, बलवान बन सकता हूँ, यहाँ तक कि पहलवान भी बन सकता हूँ, लेकिन नारी बनना मेरे बस की बात, मैं नारी नहीं बन सकता हूँ। तो राम जी कह रहे हैं कि आप ही ने कहा है कि सखी नारी के द्वारा दर्शन हो सकता है, तो आप ही क्यों नहीं बन जाते? बोले मुझे नारी बनना नहीं आता है। लेकिन कहा द्वापर में तो भगवान शंकर नारी बने थे, भागवत में कन्हैया की महारास लीला देखने के लिए नारी बने थे। लेकिन आज राम जी कह रहे हैं तो बोले मैं नारी नहीं बन सकता, क्योंकि भगवान शंकर अगर बन भी जाते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। महारास लीला देखने गए थे लेकिन वहां सब जान गए थे कि भगवान शंकर ही गोपी का वेश बना करके आए हैं। राम जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, आपको तो दर्शन कराना ही पड़ेगा। भगवान शंकर बोले मुझे बनना आते नहीं तो मैं कैसे दर्शन कराऊंगा? लेकिन राम जी एक बात बोले, बोले प्रभु एक बात बताइए, अगर किसी पर कर्जा चढ़ा हो, कर्जा ऋण चढ़ा हो तो बोलो वो चुका देना चाहिए कि नहीं? शंकर भगवान बोले किसी का अगर कोई कर्जा लिए हो तो मूलधन की कौन कहे ब्याज सहित चुका देना चाहिए। तो बोले ऐसे ही आप समझ लीजिए। क्या मतलब? बोले अगर मैं आपके प्राण बचाने के लिए नारी बन सकता हूँ, मैं नारी का रूप धारण कर सकता हूँ, तो बोले बाबा क्या सीता जी का दर्शन कराने के लिए आप नारी नहीं बन सकते हो? अब शंकर भगवान हैरान हो गए, अरे प्रभु आप मेरे प्राण बचाने के लिए नारी बने, कब बने, कहाँ बने? राम जी बोले याद करो, आप तो अपने भक्तों को वरदान दे देते हो, और ऐसे ही वरदान देते देते किसको दे दिया? बोले भस्मासुर को भी तो वरदान दिया था, और भस्मासुर तो आप ही को भस्म करने के चक्कर में पड़ गया। गुरु जी को भस्म करने के लिए दौड़ा
दौड़ा जा रहा है, माता पार्वती को प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन उस समय हमने क्या किया था? बोले उस समय सुंदर नारी का, मोहिनी का रूप धारण किया था और आपके प्राणों को बचाया था, भस्मासुर को भस्म कराया था। तो बोले जब हम आपके प्राण बचाने के लिए नारी बन सकते हैं, तो क्या आप सीता जी का दर्शन कराने के लिए नारी नहीं बन सकते हो? अब भगवान शंकर बोले अब आपका कर्जा चढ़ा है तो कर्जा तो उतारना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, हम भी सखी बन करके आपको जरूर दर्शन कराएंगे। और भिन्न भिन्न कथाएं हैं। आज भगवान शंकर ने कहा दर्शन ऐसे थोड़ी मिलेगा, कैसे मिलेगा? बोले आप तो गुरुजी के पास बने रहते हो, अरे कभी निकल कर के तो कहीं जाओ, कभी तो दर्शन मिलेगा। तो भगवान ने कहा अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे कैसे यहाँ से निकलना है। और तब भगवान श्री राम गुरुजी से आज्ञा लेकर के नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। और जब नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, वहाँ के जितने नर नारी थे सभी राम जी के दर्शन करने के लिए दौड़े दौड़े जाते हैं। धाये धामो काम शब त्यागी, धाये धामो काम शब त्यागी, मनहु रंग निधि पूजन लागी, मनहु रंग निधि। के सारे नर नारी राम जी का दर्शन करते हैं, लेकिन वहां की कुछ देवियां अटारियों से झांक रहे, जुगती भवन झरोखन लागी, अरे निरखहि राम रूपे अनुरागी। वहां की कुछ देवियां अटारियों के झरोखे से झांक रही है और वो भी सोच रही है हमें भी राम जी का दर्शन हो जाए, पर वो मर्यादा के झरोखे से झांक रही है और बाहर निकल के नहीं आ सकती है। तो उन्होंने क्या किया, वहीं से फूलों की वर्षा करती है। बोले ही हरि सई परि सई सो मनो, हरि सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहे जहाँ जहे बंधु दबू, अरे तही तही परमानंद। आज वो जैसे ही फूलों की वर्षा करती है, राम जी को देख करके अब फूल की वर्षा करते करते मानो उन्हीं के बीच में शंकर भगवान भी सखी बन के शायद बैठ गए हो। उन्होंने ही सलाह दी है कि तुम तो फूल की वर्षा करके सम्मान करना, लेकिन मेरा जो काम है वो हो जाएगा। मानो फूल की वर्षा करके राम जी को संकेत कर दिया कि राम जी एक बार भी तुमने हमारी तरफ नहीं देखा है, तो एक काम करना कि कल तुम फूल वाटिका में जरूर आ जाना। फूल की वर्षा करके मानो संकेत कर रही है, कल तुम फूल वाटिका में जरूर आ जाना। अब बोले जब फूल वाटिका में तुम आओगे ना, तो हम भी वहां अपनी श्री सीता जी को लेकर के जरूर आ जाएंगे। और क्यों आएंगे? कहा जितने तुम सुंदर हो ना, एक बार भी तुमने हमारी तरफ नहीं देखा, लेकिन जितने तुम सुंदर हो उससे ज्यादा सुंदर तो केवल हमारी सीता जी की काली काली परछाई है। और तुम्हारा जो सुंदरता का अपमान है ना, ये सारा दूर हो जाएगा। राम जी को निमंत्रण मिल गया। राम जी तो यही चाहते थे कि एक बार हमें सीता जी का दर्शन हो जाए और मैं शक्ति का दर्शन करके शक्तिमान बन जाऊं, तभी तो धनुष का खंडन कर पाऊंगा। और दूसरा दिन हुआ क्या, कहा भगवान श्री राम गुरु जी की आज्ञा मिलती है और माता सुनैना ने किसको आज्ञा दी? उन्हें सीता जी को आज्ञा दी। काहे कि उन्हें गौरी पूजन की आज्ञा दे रहे हैं। और यहाँ से जैसे ही हमारे राम जी गए, बोले समाये जानो गुरु आयस पाए, लेने प्रसूना चले दो भाई, समाये जाए गुरु आयस पाए, लेने प्रसूना चले दो भाई, लेने प्रसूना। जैसी
बगीचे के दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, बोले चाहो दिसे चिताई अरे पूछे माली गनो। हमारे राम जी का आदर्श देखें, हमारे भगवान श्री राम बगीचे में प्रवेश करने से पहले माली से बगीचे के अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं। कौन मांग रहे हैं? वो परब्रह्म परमात्मा है जो जगत नियंता है। आज धरती पर लीला करते करते मानो संसार के लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि अगर किसी की वस्तु भी छूना चाहिए तो एक बार उससे पहले पूछ लेना चाहिए। हमारे श्री राम जी ने तो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़े, पर कुछ लोगों को फूल की कौन कहे, बिना पूछे कहा वो ताले भी तोड़ देते हैं, कुंडी भी तोड़ देते हैं, दरवाजे भी तोड़ देते हैं, और अगर कोई समझाने पहुंच जाए तो उसका सर भी, ऐसे ऐसे लोग होंगे। लेकिन हमारे राम जी बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़ रहे हैं। माली से पूछा चहु देश चिताई अरे पूछे माली गनो अरे लगे नैनो तलो फूले मुदित मनो। राम जी चारों तरफ देख रहे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या देख रहे हो? कहा मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ कोई देखने वाला दिख जाए तो मैं पूछ करके फूल का चयन कर लो। भगवान श्री राम भी चारों तरफ देखते हैं और हम और आप भी चारों तरफ देखते हैं, लेकिन अंतर इतना है, कहा राम जी इसीलिए चारों तरफ देखते हैं कि कोई देखने वाला दिख जाए। और कोई जब व्यक्ति नंबर 2 का काम करता है रात के 2 बजे ना, तो वो भी चारों तरफ देखता है, पर वो क्या सोचता है कि कोई दिख ना जाए। अगर किसी ने देख लिया ना, अभी जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन हमारे श्री राम जी का आदर्श देखे, चरित्र देखे, मर्यादा देखे, पूछ करके फूल तोड़ रहे हैं। और आज जैसी माली ने देखा राम जी को, तो माली तो देख करके मोहित हो गया। माली ने कहा कल जब भी भगवान श्री राम जनकपुर के गलियों गलियों में जा रहे थे तो मैं तो यहाँ ड्यूटी पर था, मुझे इनका दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज ये बड़े कृपालु है, दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ चल करके आ गए। और अगर मैंने कह दिया कि ठीक है आप फूल तोड़ लीजिए, तो ये तो तुरंत जाके फूल का चयन भी करने लगेंगे। तो माली ने सोचा एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने कुछ देर एक खड़े रहे, इनको हम देखते रहे। अगर किसी को खड़ा अपने पास करना हो तो भैया कुछ तो बातचीत करनी पड़ेगी ना। माली ने कहना शुरू किया, हम आपको बगीचे के अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले क्यों नहीं जाने दोगे? बोले इसीलिए बगिया बिच जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको बगीचे के अंदर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले भैया क्यों नहीं जाने दोगे? बोले इसीलिए नहीं जाने देंगे प्रभु, एक समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या? बोले आज तक जितने भी तालाब में खिलने वाले कमल हैं और उन कमल के ऊपर भौरे मंडराते हैं, तो समस्या ये हो जाएगी जितने तालाब में खिलने वाले कमल के ऊपर भौरे मंडराते हैं, वो सारे भौरे कमल को छोड़ करके, तालाब के सरोवर के कमल को छोड़ करके आपके मुख मंडल पर मंडराना शुरू हो जाएंगे। ताजो ताजो कमलो भंवर मत मारे, और मुख मंडल पे मर रही है, आपके मुख पर मंडराएंगे। राम जी ने कहा एक बात बताओ, जो भौरे कमल पर मंडराते हैं वो मेरे मुख पर क्यों मंडराएंगे? माली बड़ा सुंदर उत्तर देता है, बोले सरकार इन भौरों ने आज तक अपने जीवन में केवल एक प्रकार का कमल देखा था, तालाब का कमल, सरोवर का कमल, केवल एक प्रकार का कमल देखा था। लेकिन आप जब बगीचे में जाओगे ना, तो आपके मुख पर सारे भौरे मंडराएंगे। क्यों मंडराएंगे? बोले जिनको कई प्रकार का कमल देखने को मिल जाए तो वो तो एक प्रकार का कमल छोड़ देंगे ना। राम जी बोले मतलब क्या है? माली ने कहा प्रभु वो तो एक ही कमल है, लेकिन आप, बोले आपका पूरा सर्वांग शरीर तो कमल कमल का बना हुआ है। मुख कमल है, नयन कमल है, कर कमल है, पद कमल है। हम लोग भी कहते हैं ना
नव कंज लोचना कंज मुख करो, अरे कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र के पालो भजो मनो, हरण भय भय दारुणम। राम जी बोले हमारी समस्या है, आप तो बगीचे में अंदर जाने के लिए आज्ञा दो। लेकिन माली ने कहा प्रभु नहीं जाने दे। क्यों? हमने सुना है कि आपके चरणों में जादू भी है। अभी अभी एक शिला से नारी बना करके आए हो ना, पादे के परसतो उड़ी शिला प्रभु, तो होगा क्या? बोले जब चरणों के प्रभाव से शिला नारी बन गई तो हाथों से भी तो जादू हो सकता है ना। पादे के परोसतो उड़ी शिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ जई है। अगर यहाँ भी हाथ से फूल नारी बन गई तो सरकार हमारी तो नौकरी चली जाएगी, इसीलिए हम आपको बगीचे के अंदर नहीं जाने देंगे। तो राम जी बोले कोई उपाय है? हाँ बोले उपाय तो है। उपाय कौन सा है? बोले हमारे इस बाग में जो भी प्रवेश करता है पहले उसे सीता जी की जय बोलनी पड़ती है, क्योंकि ये भक्ति का नगर है। अगर भक्ति की जयकार तुमने नहीं लगाई तो इस बाग में तुम्हें प्रवेश मिलने वाला, एक बार तुम्हें जयकार लगानी पड़ेगी। जब बोलोगे जय सिया जू की, राम सुमन तब पई हो, एक बार जयकार लगानी पड़ेगी। राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देखने लगे, बताओ लक्ष्मण क्या करे? लक्ष्मण जी बोले भैया बोल दो ना जयकार, क्यों नहीं बोल रहे हो? राम जी बोले हमारा जयकार सारी दुनिया लगाती है, हम क्यों जयकार लगाए? हम नहीं लगाने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया साथ यही डर है ना आपको कि कहीं मैं और माली एक किसी से बता ना दे कि आपने जयकार लगाई, वो भी फूल तोड़ने के लिए सिफारिश लगानी पड़ी, यही डर है क्या? राम जी बोले नहीं हम जयकार नहीं लगाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया जिनके नाम की माला तुम रोज मन में फेरते हो, रोज स्मरण करते हो, अगर आज प्रकट भी कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, इसीलिए बोल दीजिए ना। राम जी बोले लक्ष्मण एक काम करो, ये तो बेचारा माली सीधा साधा है, इसे कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम अगर सहयोग करो तो काम बन सकता है। क्या करना पड़ेगा? बोले हम नाम ले देंगे और तुम जयकारा लगा देना, इसे यही पता नहीं चलेगा नाम किसने दिया और जयकारा किसने लगाया। तब राम जी कहते हैं श्री जनक नंदनी किशोरी जी की, लक्ष्मण जी कहते हैं जय हो जय हो जय हो। बेचारा माली को पता नहीं चला, आज दोनों भाई भक्ति के नगर में प्रेम की वाटिका में, पुष्प वाटिका में, योगी की वाटिका में पुष्पों का चयन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रामचरितमानस में भैया दो वाटिकाओं का वर्णन है, एक है पुष्प वाटिका और दूसरी है अशोक वाटिका। आज भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और उसी पुष्प वाटिका में कौन है? बोले सीता जी भी उसी पुष्प वाटिका में है। लेकिन आप ये देखिए अंतर कितना है। बोले पुष्प वाटिका में भी श्री राम है और अशोक वाटिका में भी सीता जी है और पुष्प वाटिका में भी सीता जी है। अंतर है तो कितना? बोले पुष्प वाटिका में श्री राम जाते हैं और अशोक वाटिका में वीर बजरंग बली। अच्छा यही अंतर है कि नहीं है? कहा जब पुष्प वाटिका में श्री राम जी गए हैं तो अशोक वाटिका में भी चले जाते, वहां क्यों नहीं गए हैं? कहा बात ये है हमारे राम जी कहा जाते हैं, कहा ये प्रेम की वाटिका है, प्रेमी की वाटिका, योगी की वाटिका, विदेह की वाटिका में तो श्री राम जाते हैं, लेकिन ये प्रेम की वाटिका है। और अशोक वाटिका बोले वो भोगी की वाटिका है, अहंकार की वाटिका है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्री राम जाते हैं और जहाँ अहंकार होता है वहाँ वीर बजरंग बली हनुमान जाते हैं। और अहंकार की वाटिका में जाकर के उस लंका में जाकर के हनुमान जी करते क्या है? बोले केवल जाते ही नहीं है, फिर करते क्या है? बोले लंका में डंका बजाए दियो रे अंजना की
रे अंजना की लंका में डंका बजाए पियो रे अंजना की। जहाँ प्रेम होता है वहाँ श्री राम जाते हैं और जहाँ अहंकार होता है वहाँ वीर बजरंगबली हनुमान जाते हैं। तो आज प्रेम की वाटिका में, पुष्प वाटिका में हमारे श्री राम जी पुष्पों का चयन कर रहे हैं और पुष्पों का चयन कर रहे हैं। आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, कहा हमारे राम जी क्या कर रहे थे, जो फूल खिले खिले थे, जो फूल खिले हुए हैं उनको राम जी अपने हाथों से चैन कर करके दोने में रखते जा रहे थे और जो फूल नहीं खिल पाए थे, जो बेचारी कलियां थी, हमारे राम जी उनको छोड़ते हुए जा रहे थे। भगवान श्री राम फूलों को तोड़ते जा रहे हैं, कलियों को छोड़ते जा रहे हैं और जब ऐसा किया ना तो जो बेचारी कलियां की तरफ राम जी नहीं देख रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, उन कलियों की आंखों में आंसू आ गए और वो कलियां कहती हैं, हे भास्कर देव, हे सूर्यदेव, अगर आज तुम खिले होते तो आज हमारे भी भाग खुले होते, क्योंकि तुम अगर निकल गए होते तो हम भी कली से फूल बन गए होते और राम जी के हाथों से टूट करके हम भी राम जी के दोने में होते, लेकिन आज तुमने हमें नहीं खिलाया। कलियों को राम जी छोड़ते जा रहे हैं और फूलों को राम जी चयन करते जा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, उन्हें उन कलियों की पुकार को, उनकी वेदना को भैया लक्ष्मण जी ने सुन लिया और लक्ष्मण जी ने उन कलियों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो कलियों ने कहा, ये लक्ष्मण भैया आप हमें तोड़ के क्या करोगे, हम तो ऐसे अभागनी हैं कि आपके भैया राम के द्वारा टूटे जाने पर पूजा में भी नहीं जा सकती है, लेकिन आप तोड़ के क्या करोगे। लक्ष्मण जी ने कहा, ये बात सत्य है, हमारे भैया राम ने जो फूल तोड़े हैं वो तो गुरु जी की पूजा में जाएंगे, लेकिन हमें गारंटी नहीं देते कि तुम्हें भी पूजा में ले जाएंगे, लेकिन एक वचन जरूर देते हैं कि जहाँ भैया राम के द्वारा टूटे फूल, चयन के हुए फूल नहीं पहुंचेंगे, हम तुमको उससे भी ऊंची जगह पर पहुंचा देंगे। तो आप कहोगे फिर कलियों को पहुंचाया कहां पर। भगवान श्री राम फूल तोड़ते हैं और लक्ष्मण जी कलियों को तोड़ते हैं और कलियों को कहां पर रखा, तो गोस्वामी जी कहते हैं उसी पुष्प वाटिका में हमारी किशोरी जी भी सखियों के साथ में आई हुई है। तो हमारे भैया लक्ष्मण जी ने क्या किया, बोले राम जी का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी पुजारी है, राम जी भगवान है, तो पुजारी भगवान का श्रृंगार करता है। और जो पुजारी भगवान लक्ष्मण जी ने सुंदर राम जी का श्रृंगार किया, वाटिका में सुंदर बालों का जूड़ा बनाया और जूड़ा बनाने के बाद में केवल कलियां ही नहीं है, कलियों को लेकर के जैसे ही लक्ष्मण जी चल रहे थे तो आगे मोर का पंख मिल गया, मोर का पंख। लेकिन कहा मोर का पंख कैसे मिल गया, अरे भाई वहां केवल मोर अकेला थोड़ी है, राम जी के बगीचे में आने पर वहां पर 4 पक्षी हैं जो गा रहे थे, बोल रहे थे और 5वां पक्षी मोर बेचारा नाच रहा था। गोस्वामी जी भी संकेत करते हैं, बोले चातक कोकिला गिरे चकोरा, चातक कोकिला मोरा, ये 4 पक्षी गा रहे हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा। और 5वां कौन है, बोले 5वां है मोर। और मोर क्या कर रहा है, बोले ये नाच रहा है। और जब मोर नाचता है तो नाचते नाचते उसका पंख गिर जाता है और पंख गिरा तो लक्ष्मण जी तो कलियों को लेके आगे बढ़ रहे थे। मानो उस मोर ने कहा, हे लक्ष्मण जी आपने जब अब खिली कलियों पर कृपा कर दिया है तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दो ना। तो लक्ष्मण जी ने उस मोर के पंख को भी उठाया, उन कलियों को लिया। तो आप कहोगे फिर किया तो क्या किया, मोर का पंख, वो कलियां
राम जी के बालों का चूड़ा बना करके लक्ष्मण जी उन कलियों को बालों के बीच बीच में लगा रहे हैं और मोर का पंख भी लगा दिया है। और आज जैसे ही ऐसा श्रृंगार किया ना तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले मोर पंख सिर सोहतनी के, और क्या है, बोले गोछे बीच बीच कुसुमी कली के। आज मोर के पंख को लगा दिया, कलियों को बालों के बीच बीच में जैसे ही लगाया तो आज कलियां तो धन अपने आप को मान रहे हैं। वो कलियां कहती है ये तो भगवान की महिमा है, तो आज हमें सिर पर बिठा लिया है। लेकिन भगवान से पूछा गया, बोलो इसमें महिमा आपकी है? तो राम जी कहते नहीं, महिमा मेरी नहीं है, महिमा तो इन कलियों की है। वो कैसे? कहा तुमने देखा नहीं, अभी अभी मैंने जो फूल खिले हुए थे उनको मैंने अपने हाथों से चेन किया है, यानी मैंने अपने ही हाथों से फूलों को तोड़ा है। लेकिन क्या मैंने कलियों को तोड़ा? कलियों को नहीं तोड़ा। इसका मतलब क्या है? बोले मतलब ये है, संसार में जो आसमान में फूल की तरह फूले हुए फूलते हैं, अपमान में जो संसार में फूल की तरह फूले हुए फूलते हैं, उन्हें तो अपने हाथों से मैं तोड़ देता हूँ, लेकिन जो कलियों की तरह छोटे बन के रहते हैं उसे अपने से मैं जोड़ लेता हूँ, उसे अपने से मैं जोड़ लेता हूँ। याद रखना, सुंदरता के, धन के, वैभव के हुमान में अगर हम और आप भी फूले हुए फूलेंगे तो होगा क्या? बोले तोड़ दिए जाएंगे। और कलियों की तरह जो छोटा बन के रहता है वो तोड़ा नहीं जाता है, भगवान उसे तो अपने सिर का ताज बना लेते हैं। कभी तो कहा गया है, फूले फूले ना फिरो। कुछ लोग तो भैया बिना ही मतलब में फूलते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है तब भी फूलते हैं, ठीक से किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन फूले फूले ना फिरो, अरे यही हमारी भूल, अरे तोड़े जाते हैं सदा, अरे फूले फूले। जब भी तोड़ा जाता है तो हमान ही तोड़ा जाता है। भक्तों को कलियों की तरह कोई नहीं तोड़ता है। आज श्री राम जी कलियों पर कृपा करते हैं और उसी समय हमारी किशोरी जी भी आई। कहा? बोले बाटका में किशोरी जी भी आई। कैसे आई है? गौरी पूजन पधारी, देखो जना के नरी, गौरी पूजन पधारी, देखो जना के नरी, गौरी पूजन गौरी पूजन पधारी, देखो जना के नली, गौरी पूजन पधारी, देखो जना के नली, गौरी पूजन पधारी, देखो जना के नली। अवसरो सीता तहे आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुबह सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बलवागा, निज अनुरूप सुभग बलवागा, गौरी पूजन पधारी, देखो जना। राम जी वाटिका में है, तेहि अवसर सीता तहे आई। कौन से अवसर? जब राम जी भी वाटिका में है और अकेली नहीं आई है। गिरजा पूजन जननी पठाई। रामचित मानस की हर अड़ाली हमें भैया शिक्षा ही देती है। कितनी बड़ी शिक्षा! कहा किशोरी जी जब वाटिका में जाती है, गिरजा पूजन के लिए जाती है, तो क्या अकेली गई?
बोले नहीं गई, अपनी मर्जी से गई? बोले बिल्कुल नहीं। मतलब हर बेटी के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि बेटी को अगर मंदिर ही जाना है तो अपनी माता से पूछ करके जाना चाहिए, अपनी माता की मर्जी से मंदिर जाना चाहिए। एक कौन सिखा रही है? बोले हमारी सीता जी सिखा रही है। तही अवसर सीता तह आई, अपनी मर्जी से आई क्या? बोले नहीं। बोले गिरजा पूजनो जाना नी पठाई, जब मैया ने मंदिर भेजा है तब किशोरी जी मंदिर जाती है। मतलब बोले हमारी बहन बेटी को अगर मंदिर ही जाना है तो अपनी मैया से, पिता से, घर के लोगों से पूछ करके जाना चाहिए। और ऐसी पवित्र जगह भी जाना है तो पूछ करके जाए। और फिर अन्य जगह की तो कहना ही क्या है। आज सीता जी मंदिर गई तो मैया के कहने से गई। और दूसरी बात, बोले अकेली नहीं गई है, यानी माता बेटी को भेजे भी कहे तो अकेले ना भेजे। एक तुलसीदास जी के चौपाई कह रहे हैं, किसको साथ भेजा? बोले संग सखी। पर सखियां भी कैसी है? सब सुभागो सयानी, सब सुभग है, सुंदर है, समझदार है। और वो क्या कर रहे हैं? बोले गावही गीत मनोहर बानी, सुंदर वाणी में गीत गा रही है। बहुत सी माताओं को चिंता होती है, हमारी बेटी बाहर जाती है, हमारी बेटी बाहर पढ़ने जाती है, पता नहीं हमारी बेटी का जीवन कैसा होगा, पता नहीं मेरे बेटी के साथ में क्या होगा। ये बहुत सी चिंताएं माताओं के मन में आने लगती है। लेकिन इस चौपाई के माध्यम से मैं तो यही आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सीता जी को मैया सुनैना जी ने जब बाटिका में भेजा है तो अकेली नहीं भेजा है, सखियों के साथ में भेजा है। इसका मतलब अगर बेटी को कहीं भेजना है तो अकेले मत भेजो। फिर बोले साथ में उनकी सखियां भी होना चाहिए। लेकिन सखियां भी कैसा होना चाहिए? बोले गावही गीत मनोहर बानी, सुंदर वाणी में जो गीत गा रही है, समझदार है, ऐसी सखियां होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे, आप अगर चाहती है कि आपकी बेटी का जीवन सुंदर रहे, आपकी बेटी भी चरित्रवान रहे, तो क्या करें? बोले आप बेटी पर ध्यान तो दे ही, पर साथ साथ में अपनी बेटी की सखी सहेलियों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए। क्यों? बोले आपकी बेटी की सखी सहेली यदि चरित्रवान है तो आपकी बेटी भी चरित्रवान होगी। अगर आपकी सखी बेटी की सखी सहेली चरित्रवान नहीं है तो फिर आपकी बेटी की भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए माताओं बहनों को ये ध्यान देना बड़ा जरूरी है। आज ये देवियां क्या कर रही है? बोले गावही गीत मनोहर वाणी, सुंदर वाणी में एक गीत गा रही है। और जब गीत गा रही है तो आज भी गीत गाए जाते हैं। पहले के गीत बड़े सुंदर गाए जाते थे। हमारी ये माताएं बहनें जब प्रातः काल जागती थी ना, झाड़ू हाथ में ले ली है, झाड़ू लगाती जा रही है, भोजन बनाती जा रही है, घर के काम करती जा रही है, और क्या गाती है? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आदि आदि। ये हमारी माताएं जब भगवान का नाम लेते लेते गीत गाती थी, भोजन बनाती थी, तो क्या होता था? बोले वही भोजन प्रसाद बन जाता था। कोई भी मांगलिक कार्य करती है हमारी माताएं गीत जरूर गाती है। और ये सखियां भी क्या कर रही है? बोले गावही गीत मनोहर वाणी। मुझे अपनी एक घटना याद आ गई। हम लोग एक जगह कथा कहने गए और जिस घर में रुके हुए थे उस घर में एक छोटी सी बेटी थी, घर का काम कर रही थी, बर्तन मांजती जा रही थी और गीत भी गाती जा रही थी। और गीत क्या गा रही थी? कोई राम कृष्ण के नहीं गा रही थी, वो गा रही थी ना मैंने सिग्नल देखा ना उसने सिग्नल देखा और एक्सीडेंट तो हो गया आदि आदि। एक महात्मा जी को बड़ा बुरा लगा। देखो तो घर में विद्वान रुके, घर में महात्मा रुके और बेटी ऐसे फिल्मी गाने गा रही है। तो कहा एक काम कर, उसको डांटे
तो एक महात्मा जी और बोले नहीं इससे कुछ मत कहो। फिर बोले अगर कहना है तो इसकी मैया से कहो, पर बेटी से कुछ, संस्कार देने वाली तो माता ही है ना, बेटी से मत कहिए, उनकी माता ही से कहिए, वही अपनी बेटी को समझाएंगे। तो पूछा बेटी तुम्हारी माँ कहाँ है? ठंडियों का समय था, बोले हमारी मम्मा जी छत पर टहल रही है। कहाँ? बोले छत पर टहल रही है। तो बोले ठीक है। और जैसे वो छत पर जाने लगे, ये कई दो सीढ़ी छत पर जाने के लिए बची थी कि उनकी माताजी भी छत पर टहल रही है और वो भी गीत गा रही है। वो भी कोई भजन नहीं गा रही है, वो भी क्या गा रही है? कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, कोई परदेसी मेरा। वो आई बेचारे चुपचाप बैठ गए। कहा क्यों? बेटी की शिकायत मासी की। अरे बोले कोई फायदा नहीं है। क्यों? बोले जिनकी माता जी पहले ही गा रही कोई परदेसी मेरा दिल ले गया, तो उनकी बेटी को कौन समझाएगा? जब माता ही समझने को तैयार नहीं है तो बताओ बेटी को संस्कार कौन देगा? तो हम तो कहते हैं बेटे बच्चों में, हमारी बहनों में, हमारे भाइयों में संस्कार तब आएंगे जब माता पिता के संस्कार अच्छे होंगे। अगर खुद के ही संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो बताओ बच्चों में कैसे संस्कार आएंगे? अगर पिता चाहता है